विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के समाधिपाद पर हम विचार कर रहे थे। उस समाधिपाद में जो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः महर्षि पतंजलि ने कहा कि पांचों प्रकार की जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उसको रोकने के लिए दो साधन हैं, अभ्यास और वैराग्य। उसमें से विगत कक्षा में हमने वैराग्य पर कुछ चर्चा की थी। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ऐसा सूत्र संख्या 15 में महर्षि ने कहा कि ये वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य है। वशीकार कहने से इस वैराग्य की स्थिति का पता चलता है कि इसमें साधक की किस प्रकार से स्थिति रहती है कि उसके इंद्रियों पर वशीकार हो जाता है। इंद्रियों का तात्पर्य यहाँ पर अंतःकरण से है, क्योंकि जो बाहरी इंद्रियां हैं चक्षु आदि, ये इंद्रियां यदि मन नियंत्रित नहीं हैं तो इंद्रियां अपने विषयों को खींच करके, विषयों की तरफ इंद्रियां खींची चली जाती है, और जब इंद्रियां विषयों के साथ खींची चली जाती है तो ये बलात् मन को खींच ले जाती है। तो जब वशीकार को प्राप्त कर लेता है साधक, तब इंद्रियां विषयों के साथ संपर्क होने पर भी मन नहीं जाता। यानी कि इंद्रियां सन्निकर्ष हुआ, आंखों से कहीं कोई ऐसा रूप दिख गया उत्तेजक, तो भी साधक की स्थिति भंग नहीं होती, उसके अंतःकरण में कोई विचलन नहीं होता उस स्थिति में। तो इसी स्थिति को कहा कि ये वशीकार संज्ञा वैराग्य है। 4 प्रकार के वैराग्य होते हैं, यतमान संज्ञा वैराग्य, व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य, एकेंद्रिय संज्ञा वैराग्य और वशीकार संज्ञा वैराग्य, जिसे अपर वैराग्य कहा जाता है। तो अपर वैराग्य की सबसे ऊंची स्थिति जो है वह है वशीकार संज्ञा वैराग्य, जिसमें देखे हुए, यानी कि इस लोक के विषय, इस लोक के जो भी विषय हैं जो सामान्य रूप से साधक को विचलित करते हैं, सामान्य रूप से जिसे व्यक्ति आसक्त रह करके और उससे छूट नहीं पाता, समान रूप से जिन विषयों में व्यक्ति लिप्त रहता है, साधक उन विषयों से भी वितृष्ण हो जाता है। जो सामान्य मनुष्यों को जो विषय बाधित करते हैं उसको खींच लेते हैं, बलात् उसकी स्थिति को भंग कर देते हैं। इस वैराग्य को प्राप्त जो साधक है वो विषय इसको कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसलिए दृष्ट विषयों से वितृष्ण हो गया, तृष्णा रहित हो गया, कोई आसक्ति नहीं रही, कोई लालसा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं उन विषयों भोग के प्रति। और आनुश्रविक विषय भी, यानी कि वैदिक विषय जो वेदों में प्रतिपादित है कि परलोक आदि स्वर्ग आदि विषय हैं, उनके प्रति भी भोग की इच्छा खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो मन से ही नष्ट हो जाना, मन में ही कोई आसक्ति न रहना, इस प्रकार के जो एक चित्त का वशीकार है, मन का जो नियंत्रण है, उसे वशीकार संज्ञा वैराग्य कहा गया। उसको भाष्यकार ने कहा, स्त्रियो अन्नपान्नम ऐश्वर्यम इति दृष्ट विषय वितृष्णस्य। दृष्ट विषय में क्या है? स्त्री, अन्न, पान, ऐश्वर्य, जो भौतिक ऐश्वर्य है, ये है दृष्ट विषय में, इन विषयों से भी वितृष्ट हो जाता है। और आनुश्रविक विषय क्या है? तो उसके लिए कहा स्वर्ग वैदेह प्रकृति लयत्व प्राप्त आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य, कि स्वर्ग है, विदेह है, प्रकृति लयत्व, ये सब स्थितियां हैं परलोक में मानी जाती हैं। उन दिव्यादिव्य विषय संप्रयोगे अपि चित्तस्य, उन दिव्य और अदिव्य विषयों के संपर्क होने पर भी उस चित्त का, उस जो साधक योगी है उसके चित्त का विषय दोष दर्शिनः, जो कि विषयों में दोष देखता है, विषयों में दोष देखने वाले ऐसे साधक की प्रसंख्यान बलात् अनाभोगात्मिका हेय उपादेय शून्य वशीकार संज्ञा वैराग्य करके, इस प्रकार के व्यक्ति प्रसंख्यान बल का तात्पर्य ज्ञान के बल पे, ज्ञान के बल पे ऐसा होता है कि
उसका चित्त अब उस भोगों से विरत हो जाता है, उसके लिए न कहीं हेय है और न कहीं उपादेय है। हेय का मतलब त्याज्य भी नहीं रह जाता और उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य भी नहीं रह जाता, यानी कि सम हो जाता है, इतना सहज हो जाता है। प्रायः जब प्रारंभिक स्थिति में साधक क्या होता है, उन विषयों से डरता है और डरना ही पड़ता है। प्रारंभिक शुरुआत वही से होती है कि डरना पड़ता है उन विषयों से, जो विषय राजसिक है, जो विषय तामसिक है, व्यक्ति को गिराने वाली है, आगे जो है दुख में डालने वाली हैं, अध्यात्म मार्ग से च्युत करने वाली हैं, ऐसे विषयों से साधक को डरना ही पड़ता है, उसे भागना पड़ता है। वो जहाँ विषय आते हैं तो उससे थोड़ा उसको विचलन होता है और उसे द्वेष भी करता है कि मेरे को ये नहीं देखना है, मेरे को ये नहीं सुनना है, एक द्वेष ही होता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा त्याग करते करते ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है कि अब वहाँ पर द्वेष भी खत्म हो जाता है। न हेय है, हेय का मतलब त्याज्य है, एक होती नहीं कि हेय का मतलब त्याज्य, मैं इसको ग्रहण नहीं करूँगा, हटाओ हटाओ हटाओ, इस प्रकार से मैं इसको नहीं देख सकता, मैं इसको नहीं सुन सकता, इस प्रकार से हेय दृष्टिकोण होती है। एक प्रकार से ये उपेक्षा है, एक प्रकार से ये द्वेष ही है, हेय भाव, त्याज्य भाव। और उपादेय भाव का मतलब ग्रहण कर लेता है। तो कह रहा है कि न हेय है न उपादेय है, ऐसा सहज हो जाता है कि क्योंकि वो स्थिति कैसे प्राप्त होती है, तो कहा कि विषय दोष दर्शनार्थ, ये वैराग्य पुष्ट कैसे होता है। बार बार ये स्थिति का वर्णन तो है कि ये स्थिति है, एक मानसिक स्थिति है, एक बौद्धिक स्थिति है, एक बुद्धि का स्तर है, उच्चतम स्तर है। तो ये तो वैराग्य की स्थिति हो गई। अब कोई कहे कि ये वैराग्य की स्थिति प्राप्त कैसे होगी, ये कैसे हमको विषयों से विरक्ति होगी, विषय हमें खींच ना पाए, विषयों से हमें कोई आकर्षण न होवे, ऐसा वैराग्य कैसे होगा। उसके लिए भाष्यकार ने एक शब्द कहा, विषय दोष दर्शिना। जब विषयों में दोष देखते हैं कि ये विषय हैं, क्षणिक रूप से तात्कालिक रूप से हमें सुख देंगे, लेकिन परिणाम के रूप में, ताप के रूप में, संस्कार के रूप में ये दुख ही दुख देने वाले हैं, इसलिए थोड़े देर का सुख और अनंत कालों का दुख भोगना है। इस प्रकार से विषयों में दोष देखा जाता है। तात्कालिक रूप से जो अदूरदर्शी व्यक्ति है उसको तो ये सब नहीं दिखाई देगा, वो तो सीधे सीधा सुख देखेगा विषयों में, और सुख देखता है तभी तो इतने लोग फंसे हुए हैं संसार में। लेकिन जो विरक्त व्यक्ति है वो सुखों को नहीं देखता, तात्कालिक सुखों को नहीं देखता, अपितु उसके दूरगामी परिणाम को देखता है कि भोगे रोग भयम, भोग से क्या होगा, अंततः रोग होगा, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और उसके संस्कार बनेंगे, और संस्कार बनेंगे तो हम चाह करके भी अपने आप को नहीं रोक पाते। जब एक प्रबल संस्कार भोगों के बन जाते हैं, कोई एक व्यक्ति से पूछिए अभक्ष्य पदार्थ का भक्षण कर रहा है और उसे कहा जाए कि तुम छोड़ दो, और नहीं छोड़ पाता, क्योंकि अभ्यास इतने खराब कर लिए हैं उसने, अपने संस्कार इतने दूषित कर लिए हैं, और अभ्यास इतने परिपक्व हो गया है वो खाने का कि अब उसके लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल है। चाहता है लेकिन फिर भी नहीं छूट पाता है, फिर भी उस तरफ प्रवृत्त हो जाता है। ये सब संस्कारों की महिमा है। इसीलिए कहा परिणाम ताप संस्कार। यदि विषयों भोग के संस्कार बन जाए तो फिर तो कितना भी ज्ञान का डोज पिला दें उसको, कुछ होने वाला नहीं। नमलिन चित्तस्य उपदेश बीज प्ररोह अजवत, जो महर्षि कपिल ने कहा कि इतना चित्त मलिन कर लेता है, भोगों के भोग के द्वारा संस्कार ऐसे खराब बना लेता है कि उसका चित्त मलिन हो जाता है। भोगासक्त के आसक्ति के कारण, विषय आसक्ति, ये सब चित्त की मल हैं। विषयों में आसक्ति, विषयों में राग से अपने चित्त को इतना दूषित कर लिया है, मलिन कर लिया है कि अब उस मलिन चित्त में उपदेश का बीज जो है अंकुरित ही नहीं होता। कितना भी उपदेश दें वो विरक्ति नहीं होती उसकी। कितना भी आप उसको गीता सुना लीजिए, कितना भी शास्त्र सुना लीजिए, कितना भी योग दर्शन के उसको डोज दे दीजिए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि संस्कार दूषित हो गया। जिस प्रकार से बंजर भूमि में, ऊसर भूमि में बीज नहीं जमते हैं, इसी प्रकार से जो रागासक्त हैं, कामासक्त हैं, क्रोधासक्त हैं, विषय वासनाओं से उनका चित्त आच्छादित हैं, ऐसे चित्त में कोई बीज उपदेश का बीज अंकुरित नहीं होगा। इसलिए यदि विरक्ति की करनी है स्थिति, तो उन व्यक्ति को भी, क्योंकि सबको अब तो जन्म जन्मांतर से हमने खराब कर लिया है अपना सॉफ्टवेयर, क्योंकि एक जन्म का तो ये खेल है नहीं, पिछले अनादिकालों से ये सब चल रहा है, हम भोग ही भोगते आ रहे हैं, और उस भोगों से संस्कार तो हैं सबके अंदर,
राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब हैं। लेकिन अब जब हमको पता चल गया कि हमें श्रेय मार्ग पर चलना है, भगवान के मार्ग पर चलना है, कि इन मार्गों पर हम यदि चलेंगे, विषय भोग के मार्ग पर चलेंगे, तो अंततः मौत ही मौत है, मृत्यु ही मृत्यु है, दुख ही दुख है, और हमें इस मृत्यु से पार जाकर के अमृतत्व की प्राप्ति करनी है। यदि ऐसा किसी के मन में संकल्प आ गया तो अब वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा। और यात्रा प्रारंभ करेगा तो फिर क्या करना पड़ता है, कहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है? फिर जिन विषयों को वो भोग करके सुख ले रहा था, अब उनमें जो है दोष दृष्टि करनी पड़ती है। एक बहुत ही ये सटीक उपाय है। किसी व्यक्ति को दोषों से छूटना है, कोई भी दुसंगति से, कुछ भी अभ्यास बिगड़ चुके हैं, खाने का, पीने का, रहन सहन आदि कोई भी चीज़ें यदि बिगड़ चुकी हैं, वो कैसे छोड़ें? कई लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन कहते हैं कि हम छोड़ नहीं पाते। कैसे छोड़ें? उसके लिए महर्षियों ने एक उपाय बताया। कहा कि देखिए, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि गलत अभ्यास हैं, चाह करके भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक काम करिए, आप भोग करते रहिए, लेकिन भोग के अंदर ये चिंतन करते रहिए, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। ये काम करते हुए आप अपने मन में बारंबार दोहराइए कि जो भी मैं कर रहा हूँ, अब मेरा अभ्यास गड़बड़ हो चुका है, लेकिन कर तो गलत रहा हूँ। जब ये दोष बुद्धि उस विषयों में, उन अभ्यासों में करते हुए भी यदि बनती रहे, तो कुछ दिन के अंदर एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप को खिन्नता महसूस करेगा और कहेगा नहीं, बहुत हो गया, ऐसा मैं गलती का नहीं कर सकता। समस्या तब हो जाती है कि जब व्यक्ति गलती करते हुए उस वस्तु को, उस क्रिया को, उस अभ्यास को सही मानता है। शराब पी रहा है और कहा जा रहा है कि गलत काम है, छोड़ दो, कहेगा नहीं, इसमें गलत क्या है? कौन आपके पैसे से मैं पी रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, अपने पैसे से पी रहा हूँ, किसको क्या समस्या है? कहीं चोरी कर रहा हूँ? इस प्रकार से तर्क वितर्क कुतर्क करके वह गलत कार्य को भी सही ठहरा लेता है। और जब सही ठहरा लिया तो फिर उसके लिए छूटने का कोई मतलब ही नहीं होता, वो कभी छूट ही नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति ये मान लिया है कि देखिए, पी तो अपने ही पैसे से रहा हूं, लेकिन काम तो गलत ही है, अनैतिक कार्य है, ये ठीक नहीं है, ये पाप कर्म है, इस प्रकार के चिंतन से यदि अभ्यास वसात वो पी भी रहा है, कुछ कालों का पर ऐसा यदि चिंतन करे, कुछ कालों तक इसका परिणाम आएगा कि एक क्षण ऐसा आएगा, एक संकल्प ऐसा आएगा कि तत्क्षण वो छोड़ सकता है। तो उसके लिए व्यक्ति की विचार को बदलना पड़ता है। पहले विचार बदलिए, ये मैं काम कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, ये मुझे नहीं करने चाहिए। एक तो उत्तम कोटि के पुरुष ये होते हैं कि एक बार कहा तुरंत छोड़ दिए, लेकिन सब इस प्रकार के नहीं होते हैं, सबकी ऐसी अवस्था नहीं होती कि एक क्षण में दोषों का कोई दर्शन करा दिया कि ये आप में अमुक दोष है, इसे नहीं करने चाहिए तो तत्काल छोड़ दे। ऐसे लोग कम होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति तो प्रशंसनीय हैं जो एक बार बता देने से छोड़ दे, पता चल जाए। भाई पता ही नहीं रहता, पहली बात तो यह है कि व्यक्ति को पता ही नहीं रहता कि ये चीज़ हमारे लिए हानिकारक है, हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए हानिकारक है, इस प्रकार से पता नहीं। लेकिन जब पता चल जाता है तो जो जागरूक व्यक्ति होते हैं, जिनको अपना उत्थान चाहिए, इहलोक और परलोक में सुख चाहिए, वो व्यक्ति तो तुरंत छोड़ देते हैं। लेकिन जो वहाँ भी सोच करके भी नहीं छोड़ पाते, उनके लिए यह है कि अपने विचार में निरंतर चिंतन करते रहिए। भले ही भोग रहे हैं, भले ही गलत काम कर रहे हैं, लेकिन मन में चिंतन करिए कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत खराब काम है, ये ठीक नहीं है, ये अनैतिक है, ये दुराचार है, ये व्यभिचार है। इस प्रकार के यदि चिंतन बना रहे और फिर करता भी रहे यदि व्यक्ति, क्योंकि करेगा, हमारे कहने से तो छोड़ेगा नहीं, करेगा, लेकिन यदि चिंतन इस प्रकार का बदलेगा तो इसका परिणाम कुछ दिनों में ये होगा कि वो अब छोड़ने में समर्थ हो जाएगा, क्योंकि बारंबार उसमें दोष दर्शन देख रहा है। जब व्यक्ति बार बार दोष दर्शन देखेगा, कब तक उसको भोगेगा? जब दोष दिख गया उसको कि नहीं, ये तो हमारे लिए हानिकारक है, एक ना एक दिन छोड़ ही देगा। हमसे ऐसे बहुत लोग मिले हैं जो कहते हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि हम पहले बहुत अनैतिक कर्म करते थे, शराब,
मांस, मछली आदि का सेवन खूब करते थे और ऐसा करते थे कि हमारे लिए छोड़ना मुश्किल था, लेकिन अब छोड़ दिए। तो हमने पूछा कैसे छोड़े भाई? उन्होंने कहा कि हमने तो वर्षों पहले इसको चिंतन किया, छोड़ने के लिए पहले हमने अपने माइंड को तैयार किया। कैसे तैयार किया? इसी प्रकार सोच रहे गलत काम है, नहीं करना चाहिए तुम्हें, कर तो रहे हो, तुम अपने जिह्वा के लिए कर रहे हो, अपना गलत अभ्यास बना, लेकिन है अनैतिक कर्म। इस प्रकार से जब बारंबार चिंतन किया तो कुछ वर्षों में ये हुआ कि मैं छोड़ दिया। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब तो देखने की भी इच्छा नहीं होती। तो ये विचार का खेल है। जब तक ऐसा विचार नहीं आएगा मन में, तब तक वैराग्य पुष्ट नहीं होगा। इसलिए वैराग्य को पुष्ट करने के लिए विषयों में दोष दर्शन आवश्यक है। जिन विषयों में हम गुण दर्शन करते हैं वो विषय छूटते नहीं और छूटेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने गुण देख रहे हैं, उसकी अच्छाई देख रहे हैं कि इसमें तो सुख मिल रहा है, तात्कालिक सुख मिल रहा है, इसलिए मैं सुख को क्यों छोड़ूं। लेकिन जो दूरदर्शी व्यक्ति होता है वो तात्कालिक सुख और दूरगामी परिणाम दोनों का चयन करता है। और जो विवेकी व्यक्ति का तो मतलब ये होता है कि तात्कालिक को ध्यान में न रख करके दूरगामी परिणाम पर ध्यान में रखे कि दूरगामी परिणाम कैसा है। यदि तात्कालिक रूप से थोड़ा सा कष्ट भी मिल रहा हो, लेकिन दूरगामी परिणाम में ये हो रहा है कि सुख मिल रहा हो, तो दूरगामी परिणाम को देखकर, उसके सुख को देखकर कहते हैं कि वर्तमान में थोड़ा कष्ट भी हो रहा है तो ये करने योग्य है। और यदि वर्तमान में तात्कालिक रूप से कोई सुख मिल रहा है और उसका परिणाम भयंकर दुखदाई है, तब वो कहते कि नहीं नहीं, ये भले ही सुख मिल रहा है तो क्या है, ये क्षणिक सुख है, ये 2 मिनट का सुख है, उसके बाद तो फिर भोगना ही भोगना है, इसलिए उसको नहीं करते हैं। तो विवेकी पुरुष जो होते हैं वो दूरदर्शी होते हैं, अविवेकी पुरुष जो होते हैं अदूरदर्शी होते हैं, जो नज़दीक ही देखते हैं, एकदम पाँव तक ही देखते हैं, जो उसके आगे देख ही नहीं पाते तो उनको ठोकर लगना ही है, गिरना ही है। और जो थोड़ा नज़र ऊपर उठा करके देखते हैं दूर तक कि भाई क्या सामने आने वाली है, गाड़ी आ रही है, कोई धक्का तो नहीं मार देगा, इस प्रकार से तो चौकन्ना रहता है, वो नहीं गिरता। लेकिन जो इतना अपने आप को बना लिया है कि उसकी दृष्टि ही दूर तक नहीं जा पाती, तो ऐसे व्यक्ति तो गिरेंगे ही, ये निश्चित है। इसलिए महर्षि ने बहुत ही बढ़िया उपाय बताया, विषय दोषदर्शिना। ये जो विषय दोषदर्शी साधक होते हैं, विषयों में दोष देखते हैं, ये भोगों में दोष देखते हैं कि हमें मार डालेंगे एक न एक दिन, हमें कमज़ोर बना देंगे, हमारी आत्मोन्नति में अवरोध पैदा करेंगे, हम नरक में चले जाएंगे। इस प्रकार से उनका चिंतन जब रहता है तब उधर से वो विरत होते हैं, विषय भोग से निवृत्त होते हैं, और विषय भोग से निवृत्त होकर के फिर परमात्मा की तरफ आसक्त होते हैं, फिर परमात्मा की तरफ अनुरक्त होते हैं और श्रेय मार्ग का वर्ण करते हैं। तो इसलिए विषय दोष दर्शन ये सब प्रसंख्यान बलात् होता है, ये सब ज्ञान के बल से होता है। अब इतना ज्ञान जिसको हो गया वही तो इस प्रकार का चिंतन करेगा। ज्ञान ही नहीं है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, इसका जब ज्ञान ही नहीं है तो कैसे चिंतन बनेगा। चिंतन के लिए ज्ञान आवश्यक है। जनात इच्छति करोति, जैसा ज्ञान होता है वैसे ही चिंतन होती है, वैसे ही इच्छाएं उत्पन्न होती है मनुष्य के अंदर। यदि ज्ञान ही नहीं है कि क्या करणीय है, क्या करणीय है, क्या हमारे लिए है, क्या उपादेय है, क्या हमारे लिए सुखकर है, क्या हमारे लिए दुखदाई है, इसका जब तक ज्ञान ही नहीं है तो वो चिंतन की प्रणाली नहीं बन पाएगी उसको। इसलिए पहले शास्त्र के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा उनसे तय कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं वर्तमान जो हमारी स्थिति है वो हम अदूरदर्शी की स्थिति में हैं। इसलिए हमें शास्त्र के सहारा लेना पड़ते हैं, गुरुजनों का सहारा लेना पड़ता है, बड़े बुजुर्गों का सहारा लेना पड़ता है। वो बताते हैं कि भैया ये हमारा अनुभव है और लाखों करोड़ों वर्षों का अनुभव है कि ऐसा ठीक नहीं है, व्यक्ति गिर जाता है, पतित होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है कि यदि व्यक्ति ज़्यादा विषय लंपट होगा वो व्यक्ति बड़े से बड़े पद से गिर जाता है, सामान्य है ये बात। तो आध्यात्मिक मार्ग में तो कहना ही नहीं है, उसका तो अवकाश ही नहीं है इन विषयों का। इसमें सामाजिक तौर पर तो हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि स्थिति ऐसी है उसकी, लंपट होते हुए भी वो नहीं पकड़ में आता, वो उस स्थिति से नहीं गिरता, क्योंकि समाज है उसमें कुछ बातें छिप जाती है। वो व्यक्ति का पद कैसा है, प्रतिष्ठा कैसी है,
किस प्रकार से उसका रुतबा है, उस सब चीज़ों को देखकर कुछ बातें कुछ लोगों के अंदर दोष जो है आजीवन छिप जाते हैं, लेकिन परमात्मा के पास नहीं छिप पाएंगे ये सब। हम लोग हैं, हम मनुष्य हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ नहीं हैं, लेकिन परमात्मा तो हमारे अंदर भी है, वो सबके हृदय में बैठा है, और सबके कुकर्मों का, सबके यहाँ तक के कर्म का ही साक्षी नहीं है, वो सोच का भी साक्षी है, हम क्या सोच रहे हैं उसमें भी बैठा हुआ है। और जिस क्षण हम जो है दूसरे को दुख देने के सोचते हैं, दूसरे का अहित करने को सोचते हैं, वही एक पाप कर्म बन जाता है। मन से भी पाप होते हैं, केवल क्रिया से ही पाप नहीं होते। ये जो समाज है वो तो क्रियात्मक पाप कर्म को देखता है, शरीर से या वाणी से जब क्रिया हो गई कि भाई किसी को गाली दे दिया आपने या किसी को मार दिया, तब आपको दंडित किया जाएगा, लेकिन आप उसके विषय में सोच क्या रहे हो वहाँ पर किसी की पहुँच नहीं है, और समाज उसको नहीं देख सकता। लेकिन परमात्मा तो वहाँ भी देखते हैं और कहते हैं कि मुख्य तो वही है, मुख्य तुम्हारा चिंतन है, ज्ञान है, कैसा तुम चिंतन करें। क्रिया तो बाद में होती है, क्योंकि ज्ञान पहले होता है, फिर संकल्प होती है, इच्छाएं होती हैं, और तब क्रियाएं होती है। इसलिए मूल है चिंतन। हमारे मन में निरंतर कैसा चिंतन चल रहा है, दूसरे को अकल्याण की दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, दूसरों का अहित करना हम सोच रहे हैं, कष्ट देना सोच रहे हैं, वही पाप कर्म बन जाता है। इस प्रकार के लगातार यदि चिंतन चलते रहे, भले ही हम कर्म न करें, उस प्रकार कर्म न करें, लेकिन चिंतन वही चल रहा है बारंबार दूसरे के अहित करने की, तो हम समझिए कि पापी हैं, हम पाप कमा रहे हैं। इसलिए उस चिंतन के प्रोसेस को भी सही करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह चिंतन होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। सब सुखी हो, सब निरोग हो, हमारा शत्रु भी सुखी हो, उससे भी हमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारी कोई लड़ाई हो सकती है कोई विशेष सिद्धांत के लिए, कोई विशेष अधिकार के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका अहित सोचे। होते अपनी बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, परंतु ठीक है हो जाते हैं, लेकिन उस होने के बीच में भी जो नैतिकता है, जो मर्यादाएं हैं, उसको नहीं छोड़ने चाहिए, उसका भी अहित नहीं सोचना चाहिए। अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती है, भाई हमारा अधिकार है, तुम नहीं दे रहे हो, तो वहाँ हो जाती है लड़ाई, परंतु वहाँ भी मर्यादाएं नहीं छोड़ी जाती, वहाँ भी उसका अहित नहीं सोचा जाता है कि समान रूप से किसी का मतभेद है और मतभेद में कभी उसका कुछ अनिष्ट हो जाए, किसी एक के शत्रु का, दूसरे खुश हो जाते हैं कि बढ़िया हुआ उसका पुत्र मर गया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको लड़ाई है, कुछ विशेष मतभेद है, किसी विशेष अधिकार के लिए आप लड़िए, लेकिन ऐसा अनिष्ट मत सोचिए। तो शत्रु के प्रति भी अनिष्ट का चिंतन न हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसी जब विचार परंपरा चलती है तभी जा करके भगवान के दरवाजे खुलते हैं, अन्यथा बंद है, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए ऐसे चिंतन में, ऐसे विषयों में, विषय भोग में दोष दृष्टि रखने वाले, और वो दोष दृष्टि कैसे आती है? ज्ञान के बल से आती है, प्रसंख्यान बलात्। और तब स्थिति ऐसी आती है कि न हेय है उसके लिए, न ही उपादेय है, नहीं उसको राग है और नहीं द्वेष है। न विषयों से राग है, आसक्ति है, भोगने की इच्छा है, और नहीं उसे द्वेष है कि सामने आ भी गए तो वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये तो रहेंगे ही। अब जैसे कचरा आ जाता है सामने तो फिर क्या है, तो होना ही है। कुछ चीज़ें ऐसी जो अपरिहार्य हैं, तो जगत में हम जब चलते हैं तो देखते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, हमको तो ऐसा नहीं देखना चाहिए, ऐसे दृश्य ना हो। अरे दृश्य थोड़े ही लुप्त हो जाएंगे इस जगत से, दृश्य तो रहेंगे ही, ये तो रहेंगे ही दृश्य, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं, अब वहाँ पर शराब की भी दुकानें हैं, लेकिन वो हमारे लिए नहीं के बराबर है, वो ना हमें खींचती है, नहीं बुलाती है, ना हमें कोई राग है। तो जो शराबी नहीं है उसको शराब की दुकान से क्या लेना देना, रहते हुए भी उसके लिए न के बराबर है। ऐसी ही स्थिति बन जाती हैं ऐसे साधकों की जो अपर वैराग्य में स्थित हो जाते हैं। तब स्थिति ऐसी आ जाती है कि सामने कोई राजसिक विषय हो या तामसिक विषय हो तो भी उपेक्षित कर देते हैं, उसको आकृष्ट नहीं कर पाते। इसीलिए कहा कि हेय उपादेय शून्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। हेय और उपादेय
यानी कि त्याज्य यानी कि द्वेष, और उपादेय मतलब ग्रहणीय राग, इनसे शून्य है, रहित है। इसी को वशीकार संज्ञा कहा जाता है। ऐसी स्थिति में चित्त वशीकृत हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, मन के अनुकूल न चल करके मन हमारे अनुकूल हो जाता है। क्या उसको सोचना है, क्या कब ग्रहण करना है, ये सब हम तय करते हैं, मन तय नहीं करता। ऐसी भी स्थिति आ जाती है। तो इस स्थिति को ही कहा है यहाँ पर वशीकार संज्ञा वैराग्य, जो अपर वैराग्य की सबसे ऊंची अवस्था है। आगे पर वैराग्य आएंगे, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।